चलो चलो रे, कौन सा टॉपिक था आज बताओ ना। ज्वाला दहन के बारे में। यानी हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या मोमबत्ती के अच्छे तरीके से फिगर देख लेते हैं कि नहीं, और उसमें पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे कंबसन किस तरह से होता है मोमबत्ती में। तो देखो फिगर समझने की कोशिश करते हैं, है ना। क्लियर हैगा, इतना बड़ा मोमबत्ती बना देते हैं, क्या कोई दिक्कत है ना? नहीं। अरे नहीं। कदी बोलो किटुआ काटे रे बैठा अबे यहाँ पर अंदर में घुसा देते हैं इस तरह से, क्या ठीक है? क्लियर हुआ ना? हाँ। ये क्या थोड़ा मोमबत्ती है ना, मोमबत्ती, ठीक है। कोई दिक्कत? मोमबत्ती में मोमबत्ती, चलो ठीक है। अब क्या हुआ तो देखो ये मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती किससे बनता है? मोमबत्ती किसको बोलेंगे बताओ जल्दी जल्दी, मोमबत्ती किसको बोलेंगे बताओ ना जल्दी रे। हाँ बताओ क्या होगा? मोम पर में क्या होगा? बत्ती हो गया। अच्छा ठीक है, देखो मोम उसमें क्या होगा? मोम होगा, मोम है ना, मोम हो गया। मोम के अंदर में क्या होगा? रस्सी रहता है, नहीं रस्सी मतलब बत्ती वाला, समझे ना। तो जैसे मोम है तो मोमबत्ती नहीं बोलेंगे इसको, मोम के अंदर में क्या होना चाहिए रे? बत्ती होना चाहिए, धागा वाला रहना चाहिए, व्हाइट वाला रहता है सो, और उस पर क्या लगा रहता है? मोम लगा रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मोमबत्ती। समझिए ना, मोमबत्ती में दिक्कत है ना, है मोमबत्ती तुम लोगों में। चलो अब इसमें कितना छेद बनाता है? 3 छेद है ना, 3 छेद, बाहरी छेद, मध्य छेद और आंतरिक छेद, है ना। देखो इसको क्या बोलेंगे? बाहरी, है ना, बाहरी क्षेत्र, ठीक है। कैसा वाले? बाहरी क्षेत्र, कोई दिक्कत? अब बाहरी क्षेत्र है तो बाहरी क्षेत्र में तुमको क्या मिलेगा? पूर्ण रूप से क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है ना। यानी आपको यहाँ पर जो कंबसन होगा ना वो क्या होता है? पूर्ण रूप से क्या होगा? जल जाता है। जो दहन होगा ना वो क्या होता है? पूर्ण रूप से जलता है, लेकिन तिल्ली घुसाने से तिल्ली में आग नहीं पकड़ेगा, समझे ना, क्योंकि वहाँ पर पूर्ण रूप से दहन हो जाता है, समझे ना, जिसकी वजह से क्या होगा? उसमें आग नहीं पकड़ सकता है, समझे। तो ठीक है, लेकिन कलर कैसा होगा उसका? कलर कैसा होगा? नहीं याद है? कैसा कलर? नीला। तो बाहरी क्षेत्र में कलर कैसा? रंग कैसा? तो नीला, है ना। कैसा होगा? नीला रंग होगा, नीला, समझे ना। बाहरी क्षेत्र को नीला कहा जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगा दोस्त? कैसा होगा रे? नहीं बोल रहा है। ऑक्सीजन की मात्रा कैसा होगा? मात्रा कैसा? सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। यानी O2 जो होता है, ऑक्सीजन जो होगा वो क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होता है? पूर्ण रूप से कंबसन यहाँ पर क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है, यानी अच्छी तरह से क्या होता है? जल जाता है। कोई दिक्कत? हिलाओगे नहीं कोई, है ना। क्या होगा? पूर्ण रूप से क्या होगा? अच्छी तरह से जल जाता है, हो ना गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, मध्य भाग। क्या देखेंगे? है ना, मध्य भाग। चलो मध्य भाग, मध्य भाग में देखेंगे उसका रंग कैसा होगा? मध्य भाग में पीला। कैसा होगा? पीला, बहुत अच्छा, पीला नहीं, पीला। और चमकीला क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर वाष्प बना देता है, वाष्प। जैसे वाष्प के बाहर निकलेगा ना गैस, तो क्या होगा? चमकेगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? चमकीला क्षेत्र। यानी मध्य भाग को क्या बोलेंगे हम लोग? चमकीला क्षेत्र, समझ गए ना। मध्य भाग को क्या बोलेंगे रे? चमकीला, चमकीला, है ना। कैसा होगा? चमकीला, कोई दिक्कत? यानी यहाँ पर वाष्प होता है, वाष्प बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है? तुमको चमकीला, चमकता हुआ दिखेगा, यहाँ पर चमक रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज और भी ध्यान दो, यहाँ पर दीप्त होता है, क्या होगा? दीप्त, है ना, ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस होता है। यहाँ पर क्या होगा? ल्यूमिनियस होगा, यानी दीप्त होगा, समझे ना। दीप्त मतलब समझ गया कैसा होगा? जलने वाला चीज, यहाँ पर कोई वस्तु को जला सकते हो, दीप्त होगा, समझे। और ऊपर वाले भाग को क्या बनेंगे रे? ऊपर वाले भाग क्या बनेंगे? अदीप्त, कैसा होगा? अदीप्त, कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर हो रहा है ना? मतलब मक्खन की तरह। इसमें देखो कैसा थोड़ा अदीप्त है, ये पैसा कैसा हुआ? दीप्त है, ये अदीप्त है, ये कैसा है? दीप्त है। चलो एक भाग और होता है जिसको क्या बोलेंगे? कड़िया। कैसा बोलता है? कड़िया भाग बोलते हैं इसको, है ना। आंतरिक भाग बोला जाता है इसको, नहीं आंतरिक, है ना, आंतरिक, है ना, आंतरिक,
ना आंतरिक भाग। तो आंतरिक भाग ये हो गया तुम्हारा, है ना आंतरिक भाग। चलो आंतरिक भाग कैसा होगा? अरे अंदर में रहने वाला कैसा होता है? काला, है ना। आंतरिक भाग कैसा होगा? काला होगा। क्या इसका बिल्कुल काला है? हाथ उठाओ। नहीं है क्या काला है? हाँ करिया तो हाथ उठा रहा है, गोड़ छी रहा है, कैसा है? काला है, काला है। लेकिन क्या होता है? काला भाग कैसा होता है? एकदम काला जो भाग होता है ना कैसा एकदम डार्क होता है, समझे ना। उसमें गर्मी की मात्रा ज़्यादा होता है, समझे ना। इसीलिए करिया सबसे हट के रहना। गर्मी का मात्रा क्या होता है? ज़्यादा होता है, समझे। और जो गोड़ रहता है उसमें क्या होता है? गर्मी की मात्रा कम होता है, समझे ना। क्योंकि पता है ना जो काला वस्तु तो क्या होता है? ज़्यादा को यानी हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। जो काला वस्तु रहता है क्या होता है? हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। जो ब्लैक जो व्हाइट होगा वो क्या होता है? लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी वापस भेज देता है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। इसी वजह से ऐसा होता है, समझे ना। चलो क्लियर हुआ। तो आंतरिक भाग को हम लोग कैसा बनेंगे? काला। कैसा भाग होगा? काला। और काला भाग कैसा होता है? धुआं टाइप का हो जाएगा ना। काला भाग कैसा? धुआं टाइप का। उसमें क्या होता है? कार्बन की मात्रा आपको क्या होगा? थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। और इसमें क्या होगा? कार्बन के मध्य वाला में इसमें भी कार्बन मिलता है, ऐसा बात नहीं है। इसमें भी कार्बन मिलेगा लेकिन कम कार्बन मिलता है ना। इसमें भी कार्बन मिलेगा, जिसमें क्या होगा? कम कार्बन होगा मध्य वाले भाग में। लेकिन आंतरिक वाला में क्या होगा? उससे थोड़ा ज़्यादा होता है कार्बन, समझे। जिसकी वजह से क्या होता है? थोड़ा क्या होगा? धुआं टाइप को देखने को मिलेगा, यानी काला काला देखने को मिलेगा, समझे ना। कैसा होगा? काला काला दिखने को मिलता है। बताओ कोई दिक्कत नहीं आता है तो? नहीं ना। अब देखो मान लो जो कंबसन है, जैसे नहीं जल पाया, यहाँ पर तो नहीं जल पाएगा वस्तु, तो नहीं जल पाएगा तो क्या होता है? वो जो है किससे रिएक्ट करेगा? नाइट्रोजन से, सल्फर से, है ना, कार्बन से, समझे ना। किस किस से? नाइट्रोजन से, सल्फर से, कार्बन से। ये सब क्या करता है ना, यानी जितना भी कंबसन जो है, जो अधूरा हो जाता है, जो कंप्लीट नहीं हो पाता है, जो नहीं जल पाता है, वो क्या होता है? नाइट्रोजन सल्फर से क्या होता है? रिएक्शन कर लेता है। बहुत क्या करेगा? रिएक्शन कर लेता है, समझे ना। और रिएक्शन करने के बाद क्या कौन सा वर्षा होगा? अम्ल वर्षा, है ना, जो बहुत ही डेंजरस होता है। डेंजरस है नहीं, बहुत डेंजरस होता है, समझे ना। अम्ल वर्षा जो है ना क्या करेगा? देखिए यही जो क्या है? अनकम्प्लीट, है ना। कैसा होना चाहिए? अनकम्प्लीट होना चाहिए, समझे। तो अनकम्प्लीट किस किस से? नाइट्रोजन से, सल्फर से और कार्बन से, ETC, है ना। इसे क्या होता है? रिएक्ट कर लेता है कौन? अनकम्प्लीट वर्षा, समझे। और क्या होगा? ये वायुमंडल में जाके मिल जाता है, समझे। वायुमंडल में मिलने के बाद क्या क्या बनेगा? तो नाइट्रोजन यानी आगे जितना भी होगा ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है, यानी ऑक्साइड बना लेता है। नाइट्रस ऑक्साइड होगा, सल्फर ऑक्साइड होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना। इस सब से रिएक्ट करके वर्षा बनाएगा। कैसा वर्षा बनाएगा? अम्ल वर्षा, है ना। और अम्ल वर्षा क्या होता है? बहुत ही जहरीला कासक के तरीका से, है ना। उस पर क्या होता है? कैंसर होने का ज़्यादा चांस होता है, समझे। क्योंकि वो क्या है? नाइट्रोजन है, सल्फर है, उस सबसे क्या होगा? बॉडी को क्षति पहुंचता है। क्लियर हुआ? तो ये सब याद रखना है। इसीलिए जब बारिश होता है तो पहले बारिश में आदमी को स्नान नहीं करना चाहिए था, है ना। नहीं करना होता है क्योंकि उसमें जो है तो हो सकता है कि पहला बारिश में हो सकता है कि वो जो बारिश जब होगा तो उसका लेयर बनाता है वायुमंडल में, है ना। लेयर बनाता है, लेयर बना के बारिश जो होता है ना, तो वो क्या था? अम्ल वर्षा जो बारिश के साथ आ जाता है और बॉडी पर पड़ने से क्या होता है? उसमें, है ना, कैंसर की संभावना बढ़ सकता है, बीमारी की संभावना हो सकता है। इसीलिए पहले बारिश में, है ना, भूल कर भी नहीं नहाना चाहिए, ठीक है। दूसरा बात कि ये क्या होता है? पेड़ पौधा को भी क्षति पहुँचाता है, समझे ना। पेड़ पौधा को भी क्या पहुंचाएगा? क्षति। वायुमंडल को भी क्षति पहुंचाता है। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैसा गैस यूज करेंगे, है ना। हम लोग जो खाना बनाएंगे कैसा दहन होना चाहिए? जो दहन में गैस मतलब धुआं नहीं होना चाहिए, है ना। जिसमें क्या होगा? धुआं का मात्रा नहीं होगा, वैसे गैस को हम लोग यानी वैसे मटेरियल को यूज करना चाहिए। वैसे दहन को यूज करने से क्या होगा? वायुमंडल, पेड़ पौधा और हम लोग सब क्या होता है? जैसे गोईठा पर खाना बना दो, लकड़ी पर बनाओगे तो उसमें क्या होता है? धुआं ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या वास्तु कंप्लीट नहीं जल पाता, नहीं तो नहीं जलेगा तो क्या होगा? इससे रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन से, सल्फर से, कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है ना। पेड़ पौधा, ठीक है, वायुमंडल, ठीक है, इस सब में क्या होगा? इफेक्ट पहुंच सकता है। चलिए ये सब पूरा कंप्लीट करके आना है। कोई दिक्कत होगा क्या क्या प्रॉब्लम है ना, फिर हम लोग अगले वीडियो में इसको पहुँच सकेगा तो फिर से एक बार बता दिया जाएगा, है ना। किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके मुझे जरूर बता देना, ठीक है। तुम लोगों को दिक्कत है ना? हाँ नहीं बोल रहा है, कस के बोलो, दिक्कत है?